साल हो गया, किसी को 6 साल हो गया। और अगर ये सवाल जाके हम उनसे पूछ रहे तो वो कहते कि आप आराम से बात करिए, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रखे हुए हो और हम तुम पे चिल्लाए भी ना, गुस्सा भी ना करे और तुमसे सवाल भी नहीं पूछ पाए। कौन है आपके, क्या नाम है? हमारे पीडी साहब हैं, पीडी डीआरडीओ हमारे पीओ साहब हैं। वो अभी कहाँ मिलेंगे, किस जगह? वो उनका ऑफिस तो आप इसके लिए तो राइट पर्सन नहीं है, आप इसके लिए कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या क्या जवाब दूं? आप कोई पैसे मैसे की मांग तो नहीं हो रही? पैसे तो दिए हैं। कितने दिए आपने? बताओ। 10,000 रुपए। 10,000। लगातार दलाली जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार गरीब असहाय लोगों से रिश्वत मामले का भी सामने आ रहा है। जो यहाँ पे दलाल एक्टिव हैं और जो अधिकारी है उनसे पूछा जा रहा है तो उनका केवल ये कहना है कि अभी हम इसका कुछ कह नहीं सकते, जब हमारे पास ऐसा कोई आदेश आएगा तब हम कुछ कह पाएंगे। बौखला नहीं रहे ना, हम कोई गुस्सा कर रहे ना कोई चिल्ला रहे, हम तो केवल इनकी पीड़ा देख के केवल इनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे लगातार दलाली चरम सीमा पर है, इसमें क्या कहना है आपका? क्या वजह है, क्या कारण लोगों की आवाज की स्वीकृति नहीं हो पा रही? सुनिए, प्रॉपर डाइट देने का अधिकार, उनका आवास आ चुका है, उनका बनना भी तैयार हो चुका है और एक से दूसरी और तीसरी किस्त भी उनकी आ चुकी है। चार अधिकारी है, उनसे पूछा जा रहा है तो उनका केवल ये कहना है कि अभी हम इसका कुछ कह नहीं सकते, जब हमारे पास ऐसा कोई आदेश आएगा तब हम कुछ कह पाएंगे। शोषण कैसे महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, कैसे अपना शिकार बना रहे हैं, कैसे दलाली यहाँ पे चरम सीमा पर है और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पे मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। और जब मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मेरी किस्त आई थी, मेरे खाते में पैसा आया, तो मेरी जगह किसी दूसरे की फोटो कैसे आ गई? जब मैं कल यहाँ पे आई, चक्कर काटते काटते मैं घिस गई, कई बार आई। वो उनसे थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो यहाँ पे मौजूद है, आए हैं आज या नहीं आए हैं। तो भाई साहब, पीडी साहब से क्या मुलाकात हो पाएगी हमारी? वो क्षेत्र में गए हुए हैं जी, बैठक चल रही है क्षेत्र में। अच्छा। क्षेत्र में से आएंगे पीडी साहब। अच्छा, आप कौन है साहब उनके? हम यहाँ बाबू हैं। अच्छा, बाबू शुक्ला जी हैं, वो कहते हैं जब चारे से बात ले आओ, जब कागज है मेरे। तो देखिए, आज हम पहुंच चुके हैं ललितपुर जिले स्थित जिला मुख्यालय के पास डूडा विभाग, और डूडा विभाग की यहाँ पे लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, लगातार दलाली जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार गरीब असहाय लोगों से रिश्वत मामले का भी सामने आ रहा है। जो यहाँ पे दलाल एक्टिव हैं और जो रुपए दे रहे हैं उनका आवास, शहरी आवास है, वो स्वीकृत हो रहा है। जो गरीब असहाय हैं, जो रुपए देने में असमर्थ हैं, वो यहाँ उनका आवास स्वीकृत नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, जो महिलाएं खुद बता रही हैं कि उनको यहाँ पे आवास स्वीकृत नहीं हुआ है, उनको 4 साल हो चुके हैं। एक महिला ऐसी भी आई है कि जिनने पहले यहाँ पे आज से 4 साल पहले यहाँ पे आवास के लिए अप्लाई किया था। उस समय उसके पास जमीन नहीं थी, जब उसने जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद उसने दोबारा अप्लाई किया, तो दोबारा अप्लाई आज उसको 2 साल होने को जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। और उसके पहले जो 1 साल भी महिलाओं को हो गया है, उनको लगातार आवास मिल रहे हैं, लगातार उनको मिला, चूंकि वो पैसा दे पा रही है इसलिए उनको आवास उपलब्ध हो पा रहे हैं। लेकिन महिला ये ऐसी है कि इनको आज 4 साल हो चुके हैं आवास अप्लाई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे पूछा जा रहा है तो उनका केवल ये कहना है कि अभी हम इसका कुछ कह नहीं सकते, जब हमारे पास ऐसा कोई आदेश आएगा तब हम कुछ कह पाएंगे। और अभी इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम ऊपर से कुछ कह सकते हैं ना नीचे से कुछ कह सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप क्या हाँ ऊपर से कोई ऐसा कोई आदेश है, ऊपर से कोई स्वीकृत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो महिलाएं मौजूद है, जो महिला यहाँ पे लगातार 4 साल से यहाँ पे चक्कर काट रही है। उनके चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल पूरी तरह से घिस चुकी है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगातार कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो साफ तौर से उन पर जवाब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे महिला है, महिला से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है, कहाँ से आई, क्या समस्या है? सपना नाम है, हम गोविंद नगर से आए हैं। हमारा 6 साल पहले फार्म डला था, हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो हमारे लाने वो कॉलोनी भी नहीं मिली ना कुछ। फिर हमने 2-3 साल बाद फिर डाला, फिर यहाँ 3 बार हमने डाल चुके हैं। वो कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं है, क्या पता क्या कुछ गुम। कितने साल पहले आपने डाला था? आज से 4 साल पहले? 6 साल 6 साल पहले 6 साल पहले आपने डाला था। तो क्या कह के आपका जो निरस्त कर दिया गया था? वो बोले कि कॉलोनी तो यहाँ है नहीं। वो फिर मैंने जगह, कॉलोनी या आपकी जगह नहीं है। हाँ। फिर आपने जगह ले ली? कितने समय बाद आपने जगह ले ली? हमने 3 साल बाद जगह 3 साल पहले आपने जगह ले ली थी बाद, फिर आपने दोबारा डाला। फिर क्या कहा गया आपसे? फिर ये कहा कि ऊपर से आदेश नहीं है। फिर हमने दोबारा कहने लगे कि आप इस पे साइन कर दो, तो हमने फिर साइन करे, फिर नंबर दिया अपना, तो फिर नहीं। फिर तीसरी बार अभी फिर रिन्यू कर दिया, कह रहे हमने चढ़ा दिया। हर बार चढ़ा लेते हैं,
और बाकी अगर उसके पहले की अगर बात करी जाए, जैसे आपने पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमसे बाद में आए हैं उनका स्वीकृत हो चुका है, किस्त हो चुका है कुछ किस्त भी उनकी आनी शुरू उनकी हो गई। किस्त आ गई, वो बोलते हैं पैसा दो, बता हम कौन कहते हैं पैसा दो? जी तो देखिए ये महिला खुद साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ पे इन्हें 3 साल बाद यहाँ पे जगह लेने के बाद भी दोबारा अप्लाई किया था, लेकिन उनका नहीं आया। जो बाद में उनके साथ वाले थे उन्हें बाद में अप्लाई कर दिया, उनका आवास आ चुका है, उनका बनना भी तैयार हो चुका है और एक से दूसरी और तीसरी किस्त भी उनकी आ चुकी है, उनका बनना शुरू हो गया है। और यहाँ के जो अधिकारी, जब हमने उनसे जाके बात पूछी कि क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा है, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ऊपर से आदेश आया ये भी नहीं कह सकते, नीचे से कोई आदेश ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो व्यक्ति उनके लिए रिश्वत दे पा रहा है, जो पैसा दे पा रहा है, लगभग 20,000 रुपये मांगने की बात बताई जा रही है कि जो उनको पैसा दे पा रहा है, जो सक्षम है, उनका आवास स्वीकृत हो रहा है। जो गरीब और असहाय है उनको आवास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, चीख कर कह रही हैं कि हमारे पास आवास है, हम लगातार यहाँ के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें आवास नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नाहिद है। आप कहाँ से आई? ढोरा बाजार रावतियाने से। तो क्या वजह है? आवास के लिए आए थे हम, तो डीएम साहब से आदेश लिया था हमने, तो हमने कि हमारा लोन पास करा दीजिए जी आवास के लिए। तो जब विभाग वाले कहने लगे ठीक है, उस 1-1.5 साल हो गई है सीसी को चक्कर लगाते लगाते, कुछ लाभ 1-1.5 साल हो गई। आप अंदर तो बताया कि 4 साल हो गई। वो उससे भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, उससे भी ज्यादा हो गई, समय हो गया। हाँ। चक्कर लगा रहे, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं मेरे हाथ में है नहीं है, डीएम साहब ने लिख के दे दिया है, जब भी आ जाए। अच्छा, आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा, जो कोई महिला देखी जो आपके बाद आई हो? हाँ आती हैं, कितनी आएंगी हमारे मोहल्ले के पूरे। उनका स्वीकृत हो गया? हो गया है। पैसा आना शुरू हो गया? मकान तक बन गए। मकान तक बन गए। क्या वजह है, क्या कारण है, आपका क्यों नहीं बन पा रहा? कुछ काम नहीं है, कागज कुछ भी कागज तैयार है हमारे। कुछ पैसा में से मांगा जा रहा है क्या? कुछ पहले मांगते थे तो हमने शिकायतें डीएम साहब को दी है। कौन मांगते थे, क्या नाम है? जी डूडा विभाग वाले। अच्छा, नाम पता है आपको? नाम से नहीं जानते। तो देखिए महिला अपनी खुद दुख भरी आप बीती सुना रही है। वो महिला खुद कह रही है कि यहाँ हमसे पैसा मांगा जाता था, अब उनको नाम पता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो डूडा विभाग के अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ इस महिला से पैसा मांगा जा रहा था। तो लगातार ये लेन देन का खेल जारी है और यहाँ पे दलाल सक्रिय है और लगातार यहाँ पे गरीब असहाय के साथ लूट हो रही है। लगातार दलाली का काम यहाँ पे जारी है। यहीं के दलाली है, ये डूडा ऑफिस के ही डूडा वही ले रहे हैं। अच्छा। हम खुद स्वयं देखने वाले हैं। अच्छा, तो हम आधार कार्ड लेके आते हैं और वही लोग लेते हैं रिश्वत, और जो देखता है उसका बिल्कुल और पहले नहीं करते काम। इनकी किस्त आ गई। आपका क्या है? मेरा नाम ममता चंदेल है, मैं जीतापुरा में रहती हूँ जी। मेरी पिछले साल 2022 अक्टूबर में 50,000 की किस्त आई थी। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मेरी किस्त आई थी, मेरे खाते में पैसा आया, तो मेरी जगह किसी दूसरे की फोटो कैसे आ गई? जब मैं कल यहाँ पे आई, चक्कर काटते काटते मैं घिस गई, कई बार आई, तो कल मैंने तो बोले आप ममता चंदेल हो, उसमें एक लड़के की फोटो लगी है। बोले ये कौन है? तो उनको मैंने कहा कि ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो दूसरे की है। तो बोले कि अगर आप ज्यादा वो करोगे या फोटो दूसरे की लगाओ तो मैं आपसे पैसा वापस ले लूंगा। किसने कहा आपसे ये? यही डूडा विभाग में बोला है। अधिकारी को क्या नाम है, उनका नाम पता है? नाम त्रिपाठी जी हैं, वो है क्या? शुक्ला जी थे। हैं। हाँ शुक्ला जी हैं, वो कहते हैं जब चाहे रिश्वत ले आओ। मेरे जब कागज है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे खाते में पैसा आया। मैं नहीं बोल रही 50,000 की किस्त मेरी आई, तो फिर दूसरे की फोटो कैसे आ गई? और फिर मैंने कहा कि ये गलत है। समस्या क्या हो रही है इससे? तो किस्त नहीं डल रही ना मेरी। अच्छा, दूसरी किस्त नहीं आ रही नहीं। आपकी? कब से रुकी हुई है? ये पिछले अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर में 1 साल हो आपने चुका इसके है। संशोधन के लिए कहा तो क्या कह रहे? तो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे पैसा वापस ले लूंगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगा, आपका पैसा क्यों? वापस। आपने पूछा नहीं कि क्यों का क्या वजह क्या? बोले आपको इसमें दूसरे की फोटो क्यों डली? अच्छा, तो ये संशोधन कौन करेंगे? आप करोगे ना? ये तो डूडा विभाग वाले करेंगे। नहीं, तो ये कह रहे हैं आपकी गलती है, आपने दूसरे की फोटो डलवाई। अच्छा, आपकी गलती है, तो कहना इसका कैसे सुधार हो सकता है? आपने पूछा नहीं? पूछा है तो बोले कि वो कुछ नहीं हो सकता, और मैं आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। अच्छा, कोई पैसे मैसे की मांग तो नहीं हो रही? पैसे तो दिए हैं। कितने दिए आपने? बताओ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। किनको दिए, नाम पता है? नहीं पता, नाम नहीं पता। दूसरे तो देखिए इस महिला, ये जो अजीतापुरा से महिला आई हैं, ममता नाम है इनका, ममता चंदेल नाम इन्हें बताया है अपना, कि इनसे रिश्वत मांगी गई है और 10,000 रुपए इन्होंने दिए हैं और इनकी फोटो गलत हो गई है। संशोधन के लिए इन्हें बताया कि फोटो गलत हो चुकी है हमारी, इसका संशोधन किया जाए। तो यहाँ के अधिकारी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर तुमने ज्यादा मुंह चलाया तो तुम्हारा फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तुमसे पैसे भी वापस लिए जाएंगे।
यही कह रहे हैं विभाग वाले हमसे भी। 10,000 पता है कि क्या नाम है? नाम नहीं इनका नाम पता नहीं। अंदर आपको पता है, जानती हूँ, अंदर पहचानती हूँ। वो किसका नाम वो नीरज परिहार का। तो देखिए किस तरह से अपने केवल तमाशा बनाए हुए जब कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो यहाँ से साफ तौर पर कह दिया जाता है कि अगर ज्यादा अपना दिमाग लड़ाया तो तुमसे पैसा भी वापस ले लेंगे, तुम्हारा फॉर्म भी रिजेक्ट कर देंगे और तुम्हारा आवास भी नहीं बनाने दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। जो गरीब और असहाय लोग हैं कैसे उनको शिकार बनाया जा रहा है, कैसे उनके साथ लूट की जा रही है, कैसे यहाँ पे रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो लोग विरोध करते हैं इसका, कहते हैं नेताओं से भी कहना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं किसी से भी कह दो कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे आवास का पैसा नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। शुक्ला जी हैं, जाने तो दीपक पाठक हैं, ऐसे ही कुछ नाम है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के अधिकारी है थोड़ा उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पे। महिलाएं भी साथ में आ रही हमारे, आइए महिला को भी बुला लीजिए। कैमरा बंद मत करना, चालू रहने देना। आइए भाई साहब, हम आपसे केवल 2 मिनट का समय लेंगे। जो महिलाओं का आरोप है कि यहाँ पे लगातार पैसे देकर काम किया जा रहा है, केवल उनका ही काम हो रहा है। जो पैसा दे रहे हैं, केवल कैमरा इन पे फोकस रखना सर पे, कि जो पैसा दे रहे हैं केवल उनका ही आवाज स्वीकृत हो रहा है। और एक महिला ऐसी भी है कि जो 4 साल से 6 साल से लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका अभी तक आवाज स्वीकृत नहीं हुआ। जो उनके बाद वालों का जो पैसा दे चुके हैं उनका आवाज स्वीकृत हो चुका है और उनको आवास भी मिल चुका है। तो क्या वजह है? जी 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 जी, ओके ओके, हम धीरे ही बोल रहे हैं। हम कोई बौखला नहीं रहे, ना हम कोई गुस्सा कर रहे हैं, ना कोई चिल्ला रहे। हम तो केवल इनकी पीड़ा देख के केवल इनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे लगातार दलाली चरम सीमा पर है, इसमें क्या कहना है आपका? क्या वजह है, क्या कारण लोगों की आवाज क्यों स्वीकृत नहीं हो पा रही? सुनिए, प्रॉपर डाइट देने का अधिकार हमारे पीओ साहब पीओ साहब को है। आप उनसे बाइट लीजिए। पीओ साहब कौन है आपके, क्या नाम है? हमारे पीडी साहब हैं, पीडी डीआरडीओ हमारे पीओ साहब हैं। वो अभी कहाँ मिलेंगे, किस जगह? वो उनका ऑफिस। तो आप इसके लिए तो राइट पर्सन नहीं है, आप इसके लिए कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या क्या जवाब दूं? आप बाइट ले रहे हैं, आधिकारिक बाइट लेने का अधिकार उनका अधिकार है। तो अच्छा, एक बात और सामने आई कि महिला है, उन्हें 10,000 रुपए दिए यहाँ पे, 10,000 रुपए उन्होंने दिए यहाँ पे। एक सेकंड भाई साहब, 10,000 रुपए उन्होंने इस महिला ने दिए हुए हैं, लेकिन उनका नाम बुलाइए, क्या नाम है? ममता चंदेल। कल इनको धमकी दी गई थी, वो तुम्हारा वो उनकी फोटो गलत लग गई और उनसे कहा गया कि अगर तुम ज्यादा मुंह चलाओगे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पैसे भी वापस लिए जाएंगे। आप धीमे बोले सर। हाँ, किसने आपका? कल आई थी, कल आए थे हम। कल आए थे। ठीक है, आप मुझसे बाइट क्यों ले रहे हैं? आप बंद कीजिए, हमें बात नहीं, हम अभी अगर हम कैमरा बंद कर देंगे आप कहने के अभद्रता की हमसे। मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। जी, आप कोई अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है ना आप? मैं बाइट। ठीक है, आ जाइए, अब चलिए बाहर चलिए, आइए। तो देखिए ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम यहाँ पे अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है और यहाँ पे लगातार रिश्वत का काम चल रहा है। जो पैसा दे पा रहे हैं उनके केवल आवाज स्वीकृत हो पा रहे हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोई जवाब देने से उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया है। तो आइए हम जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, 3-4 सालों से चक्कर लगा। तो देखिए कैसे यहाँ के अभी जो हमने एक अधिकारी ही माने जाएंगे कि जो उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि इसके हम अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है और इसका हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जो उनके पीआरओ साहब हैं वो इसका जवाब दे पाएंगे। तो अब ये भी जानेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। बताया गया कि जिस तरह डूडा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बताया जा रहा है, तो वही उसी जानकारी मिली कि जो अधिकारी ने अभी जो अपना बात रखी, उन्होंने बताया कि इसके हम अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है, ये जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ये इसके पीआरओ साहब इसका जवाब दे पाएंगे, जो कि यहाँ पे अभी इस समय हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और तो जो बताया जा रहा है कि पीडी साहब उनका चार्ज लिए हुए, तो यहाँ पे हम अभी ऑफिस में उनके हम गए तो वहां पे तो अभी मौजूद नहीं दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं वो उनसे थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो यहाँ पे मौजूद है, आए हैं आज या नहीं आए हैं। तो भाई साहब, पीडी साहब से क्या मुलाकात हो पाएगी हमारी? वो क्षेत्र में गए हुए हैं जी, बैठक चल रही है क्षेत्र में। अच्छा, क्षेत्र में से आएंगे पीडी साहब। अच्छा, आप कौन है साहब उनके? हम यहाँ बाबू हैं। अच्छा, बाबू जी। अच्छा, कोई आपसे कोई जवाब मिल पाएगा कि जिस तरह जो बताया गया है कि वहाँ पे पैसा लेके काम कराया जा रहा है और लोग लगातार 5 से 6 साल से चक्कर लगा रहे हैं, जो पैसा नहीं दे पाए, असमर्थता उन्होंने जताई है,
तो उनका आवास स्वीकृत नहीं हो पाया है। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम पैसा नहीं दे पाए, इस वजह से हमारा आवास स्वीकृत नहीं हो पाया है। जिन लोगों ने जो हमसे बाद में आए, जो अभी अभी 1 साल पहले ही आए, उनका आवास स्वीकृत भी हो गया है, बन भी चुका है उनका, और किसी का काम भी लगा हुआ है। तो ये कोई जवाब ये ग्राम विकास अधिकारी बताएंगे जी, और गांव के आदमी बताएंगे क्या है कि ये ये शहर का मामला है। शहरी यहाँ नहीं होता है, डूडा ऑफिस में होता है। डूडा ऑफिस में हम गए तो वहाँ के जो त्रिपाठी जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसके अथॉराइज्ड नहीं है, कि हम नहीं बता सकते हैं। जो हमारे उच्च अधिकारी है वो इसका जवाब दे पाएंगे। ये कार्यालय ग्रामीण का है भाई, ये शहरी नहीं है। तो ये शहरी का जवाब कौन दे पाएंगे? शहरी का जवाब वो डूडा विभाग वाले। डूडा विभाग ही दे पाएंगे। तो देखिए साफ तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कैसे यहाँ जो डूडा विभाग के जो अधिकारी हैं वो कैसे अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, कैसे लगातार वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हो ना हो, ये बात बिल्कुल साफ सामने आ रही है कि यहां पे जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। लगातार गरीब और असहाय लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है, उनसे 10-10, 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं और वो नहीं देने में असमर्थता जता रहे हैं। तो उनका जो आवास है वो रद्द कर दिया जा रहा है और लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं। किसी को 5 साल हो गया, किसी को 6 साल हो गया। और अगर ये सवाल जाके हम उनसे पूछ रहे तो वो कहते हैं कि आप आराम से बात करिए, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रखे हुए हो और हम तुम पे चिल्लाए भी ना, गुस्सा भी ना करें और तुमसे सवाल भी नहीं पूछ पाए, तो हम आपको और भी जगह ले चलेंगे। वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।